हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट टाइम एंड वर्क। सो ये चैप्टर जो है ये अपना डिपेंडेड है इन्वर्स वेरिएशन पे। अगर आप लोगों ने डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन पढ़ा होगा तो डायरेक्ट वेरिएशन होता है जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चीज़ें, ठीक है। जैसे स्पीड जो है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आप लोगों को पता है कि स्पीड जो है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की होती है स्पीड, ठीक है। जैसे जैसे अपन स्पीड बढ़ाएंगे, अगर अपन स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या होगा भाई, डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर होगी, और स्पीड कम करेंगे तो डिस्टेंस भी कम कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो स्पीड जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब यहाँ पर अपन टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। टाइम और वर्क के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम जो होता है, वर्क जो है अपना, वर्क जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो ये किस एप्लीकेशन पे वर्क करता है, टाइम एंड वर्क इन्वर्स वेरिएशन पे, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर अपन को बस एक ही कंसेप्ट ध्यान रखना है, बहुत इजी सा चैप्टर है। क्वेश्चन पे फोकस ज़्यादा करेंगे अपन, थ्योरी पार्ट में अपन को एक ही चीज़ ध्यान रखनी है। देखो क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखनी है अपन को, क्या, मान लो किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए एन डेज लगते हैं, कितने भी दिन लगते हैं। किसी भी काम को करने के लिए मान लो 2 दिन लगते हैं। मैं किसी काम को करने के लिए, कोई कंप्लीट काम करना है मुझे, वर्क कंप्लीट करना है, उसको मैं 2 दिन लगा रही हूँ, तो भाई एक दिन में कितना काम करूँगी, हाफ, और दूसरे दिन भी हाफ काम करूँगी तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम, ठीक है। अब इसके अंदर बस अपन कंडीशन ये लेके चलते हैं कि अपन हर दिन इक्वल काम कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, बट अपन को ये मान के चलना है कि अपन हर दिन इक्वल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो टाइम टेकन to complete the given work। अगर किसी काम को करने के लिए n डेज लगते हैं, किसी काम को करने के लिए n डेज लगते हैं, तो 1 डे वर्क कितना होगा, 1 डे वर्क कितना हो जाएगा उसका 1/n। जैसे मैंने भी आप लोगों को एग्जाम्पल बताया कि किसी काम को करने के लिए अगर मैं 2 दिन लगाती हूँ तो मैं एक दिन में हाफ वर्क करूँगी, 1/2। जैसे अगर मैं किसी काम को 3 दिन लगाती हूँ तो एक दिन में कितना होगा, 1/3 पार्ट करूँगी, तो टोटल हो जाएगा अपना 3 डेज में कंप्लीट टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क को अपन पार्ट में 1 लेके चलते हैं। ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, इसका कन्वर्स क्या है, 1 डे वर्क किसी काम को करने के लिए, टू कंप्लीट द वर्क इज 1/n। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इज n डेज। अगर किसी, मैंने एक दिन में मान लो 1/10 वर्क किया है, अगर मैंने एक दिन में 1/10 वर्क किया है तो मैं पूरा काम कितने दिन में करूँगी, 10 डेज में। यही बात तो लिखी है अपन ने, वही चीज़ सेम है वहीं पर, ठीक है। तो अपन को बस ये कंसेप्ट याद रखना है कि किसी काम को करने के लिए अगर मुझे n डेज लग रहे हैं तो मैं एक दिन में उसमें 1/n वर्क करूँगी। अगर मैं किसी काम को 1/n डेज में कर रही हूँ, 1/n पाथ कर रही हूँ किसी काम को एक दिन में, तो मैं टोटल काम उसका n डेज में करूँगी। इसी प्रिंसिपल पे अपन को सारे क्वेश्चंस करने हैं बच्चों इसके, ठीक है। बहुत ईजी सी चीज़ है। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, A completes the work in 10 days while B completes the same work in 15 days. In how many days work will be completed? Work will be completed by A and B। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया है मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं इसके आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी, एक मेथड बताऊंगी, जो आप लोगों को इजी लगे वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, A completes the work in 10 days while B completes the same work in 15 days। A किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है अकेला,
बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो बताओ ए और बी दोनों मिलकर उसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो। ठीक है, तो बच्चों इसको क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, आपको 1 डे वर्क निकाल के क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले निकालेंगे एज 1 डे वर्क। ए टोटल काम 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 पार्ट करेगा। ठीक है, ऐसे अपन बी का 1 डे वर्क निकाल देते हैं, 20 1 डे वर्क। बी टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करेगा, 1/15। अब इसमें बोल रहा है ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो बच्चों पहले तो अपन ए एंड बीज 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। ए एंड बीज 1 डे वर्क कि भाई ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे, एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट कर रहा है, 1/10। बी एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट कर रहा है, 1/15। दोनों मिलकर एक दिन में इतना पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 33 + 2 5/30, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 1/6 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। एक दिन में वो काम का 1/6 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, तो टोटल वर्क कितने दिन में हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड बी, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क। मैंने अभी बताया कि अगर एक दिन में 1/n पार्ट होता है तो टोटल वर्क n डेज में होता है, ऐसे एक दिन में अगर 1/6 पार्ट होता है तो टोटल काम 6 डेज में हो जाएगा उसका। तो दोनों मिलकर कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे, दोनों मिलकर उसको 6 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। एनी डाउट, नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है बच्चों, अब ये तो हो गया प्रॉपर मेथड क्या होता है। मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ इसका, सेकंड मेथड जो और इजी है इससे। देखो आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक है। ए को कितने दिन लग रहे हैं, 10 डेज लग रहे हैं। बी को कितने दिन लग रहे हैं, 15 दिन लग रहे हैं। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा दोनों का एलसीएम, 30। ए टोटल काम 10 दिन में करता है, दोनों मतलब ए टोटल काम 10 दिन में करता है, बी टोटल काम 15 दिन में करता है, इनका एलसीएम आ गया 30। बच्चों यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि ए कितना यूनिट काम करेगा और बी कितना यूनिट काम करेगा, यहाँ से यूनिट निकाल सकते हैं। 30 एलसीएम है, 30/10। ए कितने यूनिट काम करेगा एक दिन में, 3 यूनिट्स। ये कितना है 15, 30/15। बी कितना काम करेगा, 2 यूनिट्स। टोटल दोनों ने मिलकर एक दिन में कितने यूनिट करी, टोटल दोनों ने कितने यूनिट कंप्लीट करी, 5 यूनिट्स। और उनको कितने यूनिट्स कंप्लीट करनी है, 30 यूनिट्स। एक दिन में अगर 5 यूनिट्स कंप्लीट कर रहे हैं तो 30 यूनिट्स कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 30/5 दैट इज 6 डेज। आप डायरेक्ट एलसीएम लेकर अपन वही चीज़ कर रहे हैं जो यहाँ पर करी अपन ने। यहाँ अपन पहले रेसिप्रोकल करके उनका एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ अपन डायरेक्ट यूनिट निकाल रहे हैं कि भाई ए अगर 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है, तो टोटल यूनिट उनको 30 कंप्लीट करनी है। ए कितनी यूनिट कंप्लीट करेगा एक दिन में, 3 यूनिट। बी कितनी कर रहा है, 2 यूनिट। टोटल मिलाकर 5 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं वो एक दिन में, क्योंकि उसमें बोल रखा है ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 5 यूनिट हो गई। ठीक है, तो अब 30 टोटल यूनिट कितना कंप्लीट करना था, 30 यूनिट्स कंप्लीट करने थे। 30/5 कितने दिन में हो जाएगा, 6 डेज में। सो दिस इज अ ट्रिक। आप ये ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो ऑब्जेक्टिव में। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को मैं अब डायरेक्टली बता देती हूँ। नेक्स्ट, ए एंड बी completes the work in 15 days. B alone can do it in 20 days. Find the time taken by A alone. Find the time taken by A alone to complete the work. ठीक है, ए अकेले को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने के लिए।
बच्चों देखो, पहले मैं अपन को इसको मेथड से करते हैं, फिर शॉर्ट मेथड से करेंगे। पहले तो अपन को ए और बोल रखा है, ए और बी मिलकर 15 दिन में काम करते हैं, बी अकेला 20 दिन में काम करता है। तो बताओ ए अकेले को कितना टाइम लगेगा उसी काम को करने के लिए। पहले तो अपन निकालते हैं ए प्लस 20 1 डे वर्क। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 15 दिन में। तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/15। बी अकेला उसको 20 दिन में कर रहा है, तो बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 20 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/20। बच्चों ये ए प्लस बी एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, उसमें से बी इतना पार्ट कर रहा है, तो यहाँ से अपन ए का पार्ट निकाल सकते हैं। ए प्लस बी एक दिन में इतना पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, बी अकेला इतना पार्ट कंप्लीट कर रहा है, तो ए कितना पार्ट कंप्लीट कर रहा होगा एक दिन में निकाल सकते हैं। कैसे? इसमें से इसको माइनस करके। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं एज 1 डे वर्क, कि ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15 माइनस 1/20। एलसीएम आ जाएगा इसका अपने पास कितना? 60। दिस इज 4 माइनस 3 1/60। अगर ए किसी काम को करने के लिए मतलब किसी काम को एक दिन में 1/60 पार्ट कंप्लीट करता है, या है ना कि 1/60 पार्ट कंप्लीट करता है वो ए, एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट कर रहा है? 1/60। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? ऑब्वियसली 60 डेज में। मैंने अभी तुम लोगों को कंसेप्ट सिखाया ही सा, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे? टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क इज 60 डेज। 60 दिन में वो टोटल काम कंप्लीट कर लेगा। ये तो हो गया मैम मेथड से। ट्रिक से बता देती हूँ सेम क्वेश्चन को, ठीक है। देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 15 दिन में। बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। मैंने क्या कहा था? एलसीएम ले लो। 15 और 20 का एलसीएम 60। ए प्लस बी एक दिन में कितने यूनिट कंप्लीट करेंगे? 60/15 4 यूनिट। और बी अकेला कितने यूनिट कंप्लीट कर रहा है? 60/20 दैट इज 3 यूनिट्स। तो यहाँ से ए का आ जाएगा ना कि ए कितने यूनिट कंप्लीट करेगा एक दिन में? 4 - 1। ए प्लस बी मिलकर 4 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें से बी अकेला 1 यूनिट कर रहा है, तो ए कितने यूनिट कंप्लीट कर रहा होगा एक दिन में? 1 यूनिट। 4 - 3 4 - 3 करेंगे तो 1 यूनिट आ जाएगा। अब भाई कितना कंप्लीट करना है ए को? 60 यूनिट्स। तो टाइम कितना लगेगा? 60/1 दैट इज 60 डेज। ठीक है बच्चों, इससे आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ए वर्क्स ट्वाइस as efficient as B. A and B completes the work in 12 days. बच्चों इसमें ना मैं ए एंड बी जहाँ पर भी लिखी हूँ ना, तो उसमें क्वेश्चन में आपको बस लिखा होगा ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। तो आप बाय डिफॉल्ट मान के चलना कि मैं जो लिख रही हूँ ए एंड बी कंप्लीट्स अ वर्क टुगेदर, दैट मीन्स ए और बी मिलकर 12 दिन में उस काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए अलोन to complete the work, ए अलोन पूछ लेगा या बी अलोन पूछ लेगा, किसी का भी पूछ सकता है कि ए कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा काम, या बी अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। तो कोई भी क्वेश्चन अपन लोगों से इसमें पूछा जा सकता है। देखो ए वर्क्स ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। मान लो किसी काम को करने के लिए लेट बी टेक्स मान लो ए टेक्स x डेज। किसी काम को करने के लिए अगर ए को
x लगते हैं, a जो है वो ट्वाइस एज एफिशिएंट एज b काम कर रहा है, तो b को उसी काम को करने के लिए 2x डेज लगेंगे। a किसी काम को अगर x डेज में करता है तो b उसी काम को 2x डेज में करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। इज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/x, और b का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा बच्चों 1/2x। अब उसने बोल रखा है a एंड b कंप्लीट्स द वर्क इन 12 डेज, a और b मिलकर काम को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो अपन निकालते हैं कि एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे। एक दिन में अपन बोलते हैं a प्लस b 1 डे वर्क कितना होगा 1/x प्लस 1/2x। और ये जो काम टोटल काम अगर 12 दिन में कर रहे हैं a और b, तो एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे 1/12 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे वो। मतलब ये जो पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं एक दिन में 1/x प्लस 1/2x, ये 1/12 के इक्वल होगा। ठीक है किड्स, एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम 2x आ जाएगा, 2 + 1 3/2x इज इक्वल टू 1/12, ये इससे 6 टाइम कट गया, x इज इक्वल टू आ जाएगा 18 डेज, है ना। तो भाई उसने पूछा था a को कितना दिन लग रहे थे, a को x डेज लग रहे थे, a को x डेज लग रहे थे, मतलब 18 डेज लग रहे हैं। ये तो अपन ने किया प्रॉपर मेथड से इसको। ठीक है, अब अपन अपने वाले मेथड से करते हैं कि भाई शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है इसको। देखो, अब मुझे पता है कि a और b जो है, a जो है वो ट्वाइस एज एफिशिएंट एज b है। तो अगर a कोई काम करता है, मैं एफिशिएंसी निकाल रही हूँ बेटा बच्चों इसमें। अगर कोई मतलब मान लो कि कोई a 1 यूनिट काम करता है, तो उसी टाइम पे b 1 यूनिट काम करता है, तो उसी टाइम पे a 2 यूनिट काम कर रहा होगा, क्योंकि ट्वाइस एफिशिएंट है। तो मतलब इनका जो रेशियो चल रहा है एफिशिएंसी का रेशियो, वो 2:1 चल रहा है। उनका एफिशिएंसी का रेशियो कितना चल रहा है 2:1, क्योंकि a अगर 1 यूनिट काम कर रहा है तो उस टाइम पे b अगर 1 यूनिट काम कर रहा है तो a उस टाइम पे 2 यूनिट काम कर रहा है, तो इनका 2:1 एफिशिएंसी हो गई, रेशियो हो गया इनका। ठीक है, अब 12 दिन में देखो a कितना पार्ट कंप्लीट करेगा, 2 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट, इतना पार्ट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, इतना पार्ट कंप्लीट कर रहा है 2 + 1, सॉरी उल्टा कर रहे हैं, पर काम निकालना है ना मेरे को, ये तो पार्ट हो गया, 2 + 1/2 हो जाएगा ना। 2 पार्ट्स कंप्लीट कर रहा है 3 में से, मतलब वो 3 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स कंप्लीट कर रहा है, टोटल 3 पार्ट्स हो गए दोनों को मिलाकर। उसमें से 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स ए कंप्लीट कर रहा है, और टोटल कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 12 दिन में। ऐसे बी का निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी 2 + 1/1 × 12। बच्चों यहाँ से आएगा 3/2 × 12, ये आ जाएगा 6, दैट इज 18 डेज। तो ए तो 18 डेज में कर लेगा, और यहाँ से मैं बी का भी निकाल सकती हूँ, 2 + 1 दैट इज 3 × 12 दैट इज 36 डेज में आ जाएगा। आप चाहो तो बच्चों यहाँ से भी बी का निकाल सकते हो ना। तो देखो, अगर ए x डेज में कर रहा था, बी 2x डेज में कर रहा था, 2 × 18 दैट इज 36 डेज में करेगा बी। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी रेशियो से भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मैंने कैसे किया है कि ए 3 पार्ट में से 2 पार्ट कर रहा है, टोटल 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो उसका टाइम कितने दिन में हो जाएगा 18 डेज में। क्लियर। और अगर आप चाहें तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू a piece of work, A can do a piece of work in 18 days, ठीक है। B can do it in 15 days, B works for 10 days and then left the work in how many days A alone
कंप्लीट द रिमेनिंग, ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। सेम मेथड से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए किसी काम को 18 डेज में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, अगर वो अकेले अकेले काम करने बैठते हैं तो ए उसको 10 डेज में कर रहा है, सॉरी 18 डेज में, और बी उसी काम को 15 डेज में कर रहा है। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज इसमें क्या है कि बी 10 दिन तक काम करता है, बी 10 दिन तक काम करता है फिर छोड़ देता है। ठीक है, ये है बी अलोन वर्क्स फॉर 10 डेज, फर्स्ट बी, ऐसे फर्स्ट बी अलोन वर्क्स फॉर 10 डेज, ठीक है, एंड देन लेफ्ट द वर्क। बी 10 दिन के लिए काम करता है और फिर उस काम को छोड़ देता है, 10 दिन काम करके उस काम को छोड़ देता है। उसके बाद वो काम ए करता है, पहले अकेला बी कर रहा था। कुछ क्वेश्चंस में आता है कि ए और बी स्टार्ट करते हैं वर्क, अभी इसमें बी ने स्टार्ट किया है। बी अलोन वर्क फॉर 10 डेज एंड देन लेफ्ट द वर्क। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क। ए अकेला बाकी काम कितने दिन में करेगा। तो बच्चों पहले तो अपन निकालते हैं यहाँ से बीज 1 डे वर्क। बी एक दिन में कितना करेगा, बी अगर 15 दिन में काम कंप्लीट करता है तो एक दिन में 1/15 पार्ट करेगा। और बी कितने दिन के लिए काम करता है, 10 दिन के लिए, तो बी का 10 दिन का काम निकाल लेते हैं। 20 10 डेज वर्क, 10 डे वर्क कितना होगा, 10 × 1/15 दैट इज 2/3। तो बी 10 दिन में 2/3 पार्ट कंप्लीट कर देता है काम। रिमेनिंग कितना काम रह जाएगा, रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा अपने पास। टोटल वर्क 1 मानते हैं, 1 में से 2/3 पार्ट कंप्लीट हो गया, कितना बच गया, 1/3 पार्ट बच गया। अब ये 1/3 पार्ट किसको करना है, ए को अकेले को करना है 1/3 पार्ट। अच्छा, ए एक दिन में कितना करता है, एज 1 डे वर्क। ए पूरा काम 18 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/18। ए एक दिन में 1/18 करता है। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग वर्क है 1/3 वो कितने दिन में करेगा। बच्चों अगर एक दिन में 1/18 पार्ट करता है तो 1/3 पार्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको, 1/3/1/18 दैट इज 1/3 × 18/1 दैट इज कितना आ जाएगा यहाँ से अपने पास 6 डेज। तो ए जो है वो बचा हुआ काम कितने दिन में कर लेगा, 6 दिन में। क्लियर। अब इसको मैं सेकंड मेथड से बता देती हूँ आप लोगों को, अपने वाले मेथड से जो शॉर्ट ट्रिक बता रहे थे अपन। देखो ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। मैंने क्या कहा था, पहले दोनों का एलसीएम ले लो, 18 और 15 का क्या ले लो, सबसे पहले एलसीएम ले लो। ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, बी उसको 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम लेके देख लें कि कितने यूनिट एक दिन में करते हैं। 18 और 15 का जब एलसीएम लोगे बच्चों, एलसीएम जो आएगा इसका वो 90 आएगा। अब ए एक दिन में कितने यूनिट करता है, 90 को 18 से डिवाइड कर देंगे, इधर 90 को 15 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा कि ए और बी एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं। ये इससे डिवाइड करने पे कितना आएगा, आई थिंक 45 और 15 आ रहा है, ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। अब क्वेश्चन में ये था कि बी जो है वो 10 दिन के लिए काम करता है, तो बच्चों बी ने 10 दिन में कितने यूनिट कर लिए होंगे, बी ने 10 डेज में कितना यूनिट वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अगर वो एक दिन में 6 यूनिट करता है तो 10 दिन में 60 यूनिट्स कर लिए होंगे उसने। रिमेनिंग कितना बचेगा, टोटल 90 यूनिट्स कंप्लीट करनी थी दोनों को, रिमेनिंग 90 में से 60 वो ऑलरेडी कर चुका है। कितने यूनिट्स बच गई, 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स बच गई। ये किसको करना है, ए को। ए अगर एक दिन में 5 यूनिट करता है तो 30 यूनिट्स के लिए कितना टाइम लगेगा ए को, टाइम टेकन बाय ए 30/5 दैट इज 6 डेज। इस तरीके से भी कर सकते हो आप लोग। क्लियर, समझ में आया। मैंने क्या किया, पहले तो एलसीएम ले लिया, फिर निकाल लिया ए एक दिन में इतने यूनिट करता है, ये यूनिट्स है, ठीक है, 1 डे वाली, ये टोटल यूनिट्स कंप्लीट करनी है। एक दिन में इतने यूनिट्स ए करता है, एक दिन में बी इतने यूनिट्स करता है।
बी 10 दिन काम करता है अकेले पहले, तो 10 दिन में बी ने 60 यूनिट कर ली होंगी, क्योंकि एक दिन में अगर 6 यूनिट कर रहा है तो 10 डेज में 60 यूनिट्स हो गई। टोटल कितनी यूनिट्स काम था? 90 यूनिट्स। 90 में से 60 हो चुका है, बचा 30 यूनिट्स। ये इसको ए अकेले को करनी है। ए एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है तो 60 यूनिट्स, सॉरी 30 यूनिट्स करनी है। 30 यूनिट्स को करने के लिए कितने दिन लगेंगे उसको? 6 दिन। क्लियर? तो बच्चों मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस करवाए हैं ये मेथड से भी करवाए हैं और ट्रिक से भी करवाए हैं इस वाले, ठीक है। अपन और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।